नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। रशिया यूक्रेन वॉर, रूसी हमले में यूक्रेन को भी बड़ा नुकसान। जेलेंस्की बोले 3000 से ज्यादा सैनिकों की मौत व 10,000 घायल। वादा पूरा, पंजाब में 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। ये पंजाब में आप सरकार के 30 दिन के रिपोर्ट कार्ड से संबंधित था। मोरबी में 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। पीएम मोदी बोले हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अहम सूत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा कि हनुमान जी वो शक्ति और संबल हैं जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। फिर चिंता बढ़ा रहा कोरोना। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती संक्रमित मरीजों में 27% बच्चे। पॉजिटिविटी रेट 4% के करीब। जम्मू कश्मीर, राजौरी में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश नाकाम। आईईडी बरामद। राजौरी पुलिस ने विशेष इनपुट के बाद गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों को आईईडी मिली। मामले की जांच की जा रही है। बत्ती गुल, संयंत्रों के पास बस 8 दिन का कोयला बचा। ये 10 सालों में सबसे कम। 12 राज्यों में बिजली कटौती बढ़ी। यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत में तेज वृद्धि हुई है। तमिलनाडु के अधिकांश संयंत्र इसी वजह से संकट में हैं। बीच आईपीएल, सुरेश रैना की सीएसके में वापसी। दीपक चाहर के बाहर होने के बाद फ्रेंचाइजी की रैना से बातचीत जारी। जल्द होगा फैसला। रूस यूक्रेन जंग, रूस की अमेरिका को चेतावनी। यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। अमेरिका बोला हमें कोई नहीं रोक सकता। बाजार में लौटी रौनक। समय से पहले तेज गर्मी से एसी और फ्रिज की बिक्री 50% तक बढ़ी। दाम बढ़ने के बावजूद भी बढ़ी मांग। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 150 पदों पर निकली भर्तियां। 27 साल तक के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। 1.5 लाख तक सैलरी। 7 मई तक कर सकेंगे आवेदन। रशिया यूक्रेन वॉर, रूसी सैनिक की पत्नी बोली यूक्रेनी महिलाओं का करो रेप। रूस के सैनिक की उसकी पत्नी से हुई बातचीत को यूक्रेन में इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें उसकी पत्नी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि यूक्रेन की महिलाओं का रेप करो। रूसी सैनिक की पत्नी ने उससे कहा कि तुम वहां जाओ और यूक्रेनी महिलाओं का रेप करो, बस मुझे कुछ मत बताओ। जो रूट ने इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ी। लगातार हार के बाद लिया फैसला। पिछले कुछ महीनों से उनकी कप्तानी में इंग्लैंड का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। इसके बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद करीब 15,000 दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाने की धमकी दी है। अंबेडकर के अनुयायियों ने कहा कि अगर उसी जगह मूर्ति नहीं लगाई गई और पुलिस ने हम लोगों पर कोई केस दर्ज किया तो सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। योगी सरकार का तोहफा, यूपी में होमगार्ड के 20% पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। इसके लिए होमगार्ड्स विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। विभाग के अधिकारियों को 100 दिनों में भर्ती प्रक्रिया के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। एसबीआई के ग्राहकों की बल्ले बल्ले, होम लोन पर ब्याज दरें होंगी कम। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को 6.65% की शुरुआती ब्याज पर होम लोन दे रहा है। महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा। आपको बता दें कि ये होम लोन क्रेडिट स्कोर से लिंक है, यानी आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा आप उतना अधिक लोन ले सकेंगे। 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है दोहरी खुशी। डीए के बाद एचआरए फिटमेंट फैक्टर में इजाफा संभव। सरकारी नौकरी, छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर के 191 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 18 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। उपचुनाव के नतीजे, बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो को बड़ी जीत। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी बीजेपी पिछड़ी। सांसद हरभजन सिंह का ऐलान, किसानों की बेटियों के कल्याण के लिए देंगे राज्यसभा का वेतन। हरभजन सिंह ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्यसभा सदस्य के रूप में मैं किसानों की बेटियों की शिक्षा और कल्याण के लिए अपने राज्यसभा वेतन का योगदान देना चाहूंगा। पाकिस्तान में पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर पर लोटे और थप्पड़ों की बौछार। सदन की कार्यवाही स्थगित। यूक्रेन पर हमला, प्रतिबंधों से बौखलाया रूस। ब्रिटिश पीएम जॉनसन और उनके अधिकारियों के प्रवेश पर लगाई रोक। सोनिया के घर पर इमरजेंसी मीटिंग,
पीके ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का रोड मैप बताया। पार्टी में शामिल होंगे या नहीं, फैसला 1 हफ्ते बाद। सरकारी नौकरी। एयर इंडिया ने अप्रेंटिस सहित 658 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 22 और 27 अप्रैल है आवेदन की आखिरी तारीख। खेलो इंडिया के तहत यूपी में निकली नौकरी, 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा मानदेय। जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स के पहले सीजन का उद्घाटन किया था। बाद में मोदी ने फरवरी 2020 में ओडिशा के कटक शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी शुरुआत की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।